यहां पे एक बात आप याद रखिएगा, जैसे ये एक वेक्टर है ए बी और ये बी सी। अब ये ए बी जो है इसको मैंने लिखा वेक्टर ए, बी सी को लिखा वेक्टर बी, और एक मैंने लिखा यहां पे वेक्टर डी, और एक लिखा ये वेक्टर ई, और एक लिखा वेक्टर एफ। अब आप समझना कि यहां से मैं आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तो इसमें कौन कौन से वेक्टर पैरेलल हैं? Which vectors are parallel to each other? कौन कौन से वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है? तो देखो, जब बात आती है पैरेलल की तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर डी, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कौन कौन से पैरेलल है? तो ए पैरेलल टू बी, पैरेलल टू सी, पैरेलल टू सी है ही नहीं, ए पैरेलल टू बी, पैरेलल टू सी की जगह ई है, डी पैरेलल टू एफ। सारे वेक्टर आपस में पैरेलल है। सेकंड, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स कौन कौन से हैं जो पैरेलल भी हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है? सेम। तो कौन कौन से वेक्टर? ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा एफ, ये सारे कैसे हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर। कैसे हैं? अगर प्रॉपर वर्ड बोलूं तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? ए बी एफ डी, डायरेक्शन सेम और आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। अब अनलाइक कौन है? ए और ई। अगर मैं यहां पे अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के पेयर बनाऊं तो कौन कौन से हो गए? ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। इस ई वेक्टर का सबके साथ आप पेयर बना लो तो क्या होगा? अनलाइक पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट, पैरेलल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो बोलेंगे अनलाइक वेक्टर। और कौन हो गया? बी एंड ई। आप ई का सबके साथ पेयर बना लो, ई सबके साथ कैसा है? अनलाइक पैरेलल। फिर क्या आएगा? एफ एंड ई। और क्या आएगा? डी एंड ई। ये सारे के सारे कैसे हैं? अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। फिर आगे चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। अगर मैं बात करूं कोलिनियर की तो देखो कोलिनियर कौन कौन है? ए और बी कोलिनियर है। एक तो ये कि इनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, पैरेलल भी है और सेम भी है, और दूसरा कि इसका ए का टर्मिनल पॉइंट, बी का क्या हो जाए? इनिशियल पॉइंट। तो आप देखो कि दो वेक्टर पैरेलल और साथ में कोलिनियर कब होंगे? कि एक वेक्टर का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल हो जाए, या ऐसा भी हो जाए, मान लीजिए कि ये यहां से मैंने लिया बी और ये ए, यहां से मैंने लिया सी, तो ये वेक्टर आपका ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। तो इसको भी हम कोलिनियर बोलेंगे क्योंकि यहां पे इन दोनों की क्या मिल रही है? टेल, पूंछ मिल रही है। ओके, तो ये भी क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर। अगर दो वेक्टर में उनका या तो क्या है? सेम है, एक का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल हो जाए, या दोनों के टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम, या दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए? सेम। मतलब अगर ये ऐसा भी हो जाए ए बी सी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो भी हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर बोल सकते हैं। ओके, और पैरेलल तो सारे ही हैं, बट अगर मैं कोलिनियर की बात करूं तो ये यहां पे ये कोलिनियर, ये कोलिनियर, ये कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल
टर्मिनल, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। आ गया इनिशियल किसका? फर्स्ट का। टर्मिनल किसका? सेकंड का। या फिर देखो इनिशियल किसका? फर्स्ट का। और टर्मिनल देखो यहां पे क्या हुआ कि जैसे ये फर्स्ट लिया, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड टर्मिनल ऑफ अदर इज सेम। फिर बोथ हैव, या तो एक का इनिशियल दूसरे का टर्मिनल हो जाए, बोथ हैव सेम इनिशियल पॉइंट, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए? सेम, कॉमा बोथ हैव सेम टर्मिनल पॉइंट। मतलब या तो दोनों का क्या हो जाए? टर्मिनल, देखो यहां पे आके क्या हो गए? ये टर्मिनेट हो गए, तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। दोनों यहां से इनिशिएट हो रहे हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया। ये इसके लिए क्या है? टर्मिनल पॉइंट। और ये इसके लिए क्या है? बी के लिए इनिशियल पॉइंट। तो ए का टर्मिनल और बी का इनिशियल क्या हो जाए? सेम। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स कैसे होंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियर, पैरेलल, लाइक, अनलाइक, अब इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको यहां पे एक बात और बताई थी कि दो वेक्टर पैरेलल है, तो देखो डायरेक्शन तो या तो देखो सेम होगी या अपोजिट होगी, तो उसमें कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है, आप देख सकते हैं। बट उसमें एक और आपको बात याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो आप उसकी लेंथ कंपेयर कर सकते हैं। पैरेलल में क्या होगा? लेंथ कंपेयर हो सकती है। जैसे कैसे कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, तो मेरे को ये बताया कि यार ये पैरेलल है, तो मैं इस लाइन को, आप सोचो कि इस टुकड़े को, मान लो ये टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का, और ये टुकड़ा 1 सेंटीमीटर का है, एग्जैक्टली पैरेलल है, तो मैं इसको यहां रख रख के देख सकता हूं, ये 1 सेंटीमीटर, एक एक एक, तो आप सोचो कि ये 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहां रख रख के मैं देख सकता हूं कि यार ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ऐसे कर करके मैं यहां पे ये 10 सेंटीमीटर जनरेट कर सकता हूं। ओके, क्योंकि दोनों का क्या है? पैरेलल है, तो सीधे सीधे मैं देख सकता हूं कि यार ये 1 सेंटीमीटर का कितना है? 10 टाइम्स है, कि 1 सेंटीमीटर को मैं 10 बार रखता जाऊंगा एक के बाद एक, तो ये जनरेट हो जाएगा। इसलिए हम यहां पे जो बात बोलते हैं ना कि ए और बी पैरेलल है, तो ए इक्वल्स टू लैम्डा बी बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि पैरेलल है। तो ये मान लो कि 1 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर को यहां पे 10 बार रख के मैं ये 10 सेंटीमीटर जनरेट कर सकता हूं, क्योंकि इसमें उठा के मेरे को यही रखना है, इसको किसी एंगल से तो मोड़ना ही नहीं है, क्योंकि है दोनों क्या? वेक्टर। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, अगर ऐसे भी हुए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसे भी तो मैं 10 सेंटीमीटर जनरेट कर सकता हूं ना। हाँ, जनरेट कर सकता हूं 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप सोचो कि यहां पे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो डायरेक्शन के कारण मैं ये बात नहीं बोलूंगा यहां पे। ओके, क्योंकि यहां तो ये सेम डायरेक्शन में था, इसलिए मैंने इसको 10 बार रख दिया। अब यहां जैसे ही इसको रखने जाऊंगा तो पहले इसको मेरे को घुमाना पड़ेगा, और जैसे ही घुमाऊंगा तो ये वेक्टर ही बदल जाएगा। अब बदलने के बाद कहानी सब कुछ चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं केवल पैरेलल वेक्टर में ही मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकता हूं, और मैग्नीट्यूड कंपेयर करने का मैंने तरीका आपको पहले भी सिखाया था, तो ये बात याद रखना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि यार ये पैरेलल में ए इक्वल टू लैम्डा भी क्यों होता है? वो इसलिए होता है, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको यहां लाने के लिए आपको घुमाना भी पड़ेगा। यहां मेरे को घुमाना नहीं पड़ा, ऐसे कैसे ही मैंने 10 बार इसको रख दिया यहां पे, तो ये 10 सेंटीमीटर का वेक्टर जनरेट हो गया। अब डायरेक्शन या तो इधर होगी या इधर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन यहां जाने के लिए मेरे को पहले घुमाना पड़ेगा, और घुमाते ही वैल्यू बदल जाएगी। ओके, क्योंकि वेक्टर, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए तो आप ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, इससे लाइक, अनलाइक, पैरेलल, कोलिनियर क्या होता है, ए इक्वल्स टू लैम्डा भी हम क्यों लिखते हैं,
ये सारी चीजें अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम को ये कंफ्यूजन रहता है। फिर इसके बाद मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताई थी जो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले सब्जेक्टिव में काफी बार उसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आपको मैंने कल बोला था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्स प्लस बी वाई 0 होगा, बोल सकता हूं ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं इसको चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी वाई, एक्स और वाई रियल नंबर है, याद रखना। तो यहां पे ए बराबर में क्या बोल सकता हूं, माइनस वाई बाय एक्स इंटू बी। एक तरह से ये लैम्डा ही तो है, कांस्टेंट ही तो है, एक्स और वाई रियल, लैम्डा भी रियल। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों पैरेलल है तो एक्स प्लस बी वाई 0 होगा, और इसके 0 होने के लिए आप सोचो कि एक्स और वाई का 0 होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मैं घुमा के इसको इसमें ले आया और इसमें ले आया और लैम्डा अगर आपने 0 रख दिया तो ये कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए यहां पे लैम्डा 0 नहीं होगा। आपको मैंने बताया भी था कि लैम्डा पॉजिटिव होगा अगर डायरेक्शन सेम, लैम्डा नेगेटिव होगा अगर डायरेक्शन डिफरेंट। अगर लैम्डा 0 ही होगा तो वो पैरेलल बचे ही कहां, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए यहां पे दो वेक्टर पैरेलल है तो आप इसको बोलते हो एक तरह से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कैसे? कि यहां पे जो रियल नंबर ले रहे हैं एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, और उसके लिए इस लीनियर कॉम्बिनेशन के 0 होने के लिए एक्स और वाई का 0 होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको ए इक्वल्स टू लैम्डा बी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप सोचो कि माइनस वाई बाय एक्स क्या है, लैम्डा है, तो इसका मतलब दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं ए इक्वल्स टू लैम्डा बी। लीनियर कॉम्बिनेशन ए इक्वल्स टू लैम्डा बी 0 होगा, और उसके लिए एक्स और वाई का 0 होना जरूरी नहीं है। यह आप ध्यान रखना, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि यार दो वेक्टर है और एक्स प्लस बी वाई 0 है। अब यहां पे एक्स और वाई अगर 0 है तो क्या होगा, ए और बी पैरेलल होंगे। देखो मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे क्योंकि बाद में आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पे आपको बोला ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, where x not equals to 0 and y not equals to 0, x comma y belongs to R. Then first A parallel to B, second A perpendicular to B, third A and B are linearly independent, nothing can be said, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब आप इसमें देखिए कि ए और बी दो वेक्टर है, अगर एक्स प्लस बी वाई 0 है तो, और साथ में एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो है, तो 100% ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? और इस लीनियर कॉम्बिनेशन का के 0 होने के लिए
एक्स और वाई जीरो होने की जरूरत नहीं है, तो 100% यहां पे ए और बी पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर हो गए नहीं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। आ गया, याद रखना लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होने का मतलब लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, अगर एक्स प्लस बी वाई जीरो है और उसको जीरो करने वाला कौन है, एक्स और वाई। एक्स और वाई जीरो रख लिया आपने, अब एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, तो भी आप देखो कि ऐसा हो, ऐसा हो, एक इधर एक इधर, कोई भी केस आप ले लो, जब एक्स और वाई आप जीरो ही रख रहे हो तो दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन हमेशा जीरो होगा ही। आ गया, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बोलते लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऐसे केस में ए और बी क्या होंगे, ऐसे केस में ए और बी क्या होंगे, ए एंड बी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन को आप जीरो एक्स और वाई से कर रहे हो, ए और बी का तो विचारों का कोई रोल ही नहीं है, कुछ भी रख दो इसकी जगह। ओके, तो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो और उसके लिए ए और बी जिम्मेदार ना हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कहीं भी हो, इस प्लेन में एक इधर कहीं भी हो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनको जीरो करने वाला कौन है, एक्स और वाई। ओके, तो चलिए, लीनियरली डिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया। आप याद रखिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो और उसके लिए एक्स और वाई जीरो होंगे, दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं होंगे। ओके, ऐसा, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा समझने में तकलीफ आती है, मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया, आप एक बार और इसको अच्छे से समझिएगा। जो मैंने आपको चीजें समझाई है आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट देखते हैं कि किस तरह से हम वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं, और थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कोप्लेनर वेक्टर के लिए। किसके लिए डिस्कशन करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ओके, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और आप पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू लैम्डा बी। ओके, और साथ ही साथ मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा, और इसके लिए एक्स और वाई की जरूरत नहीं है कि ये भी जीरो हो जाए। एक्स और वाई क्या होंगे, नॉन जीरो, फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जीरो। आप इसको ऐसे समझो, और सिंपली आपको मैं समझाता हूं कि ये वेक्टर है, इधर जा रहा है। आ गया, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एक ये है और एक ये है, ए वेक्टर, और ये इधर जाने वाला माइनस ए और इधर जाने वाला ए। अब देखो, ये माइनस ए प्लस ए, आप दोनों का सम देखो कितना आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, और इसको अब अगर ऐसे सोचो कि -1 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए वेक्टर बराबर जीरो, तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक्स, और ये क्या हो गया, बी वाई। आप समझो, ये क्या हो गया, एक्स, और ये क्या हो गया, बी वाई। यहां पे एक्स और वाई, ये देखो एक्स कितना है, -1, वाई कितना है, 1, ना तो ये जीरो है और न ही ये जीरो है, फिर भी इनका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, जीरो। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा जीरो आएगा। ओके, और उसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आने के लिए एक्स और वाई का जीरो होना जरूरी नहीं है। अब अगर दो वेक्टर है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है मतलब लीनियरली क्या होंगे,
पैरेलल नहीं है मतलब क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट है इसका मतलब देखो कि ax प्लस बी वाई का अगर जीरो होना है, ax प्लस बी वाई जीरो होना है तो वो कब होगा, जब x और y जीरो हो, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। अगर वो पैरेलल नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी होगा जब x और y जीरो हो, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। ओके, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, पैरेलल है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी होगा जब x और y जीरो ना हो। ओके, क्या बात, अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने एक एग्जांपल और आपको दिया है, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। और कोई दिक्कत बेटा? देखिए, अब अगर आपको यह पता करना है ना कि पैरेलल है नहीं है, तो वो तो वेक्टर की वैल्यू आपको दी होगी, है ना। अभी मैं आपको आगे जैसे कंपोनेंट में जब डिवाइड करूंगा तो आपको वहां पे मैं समझाऊंगा कि कब पैरेलल होंगे कब नहीं होंगे। तो अभी मैंने आपको सारी चीजें नहीं बताई है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा, कंपेयर करना आपको खुद को ही आ जाएगा कि वेक्टर पैरेलल है या नहीं। अभी तो हम क्या है कि ये लाइन है, उस लाइन को डायरेक्शन दे दी और उससे मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं। अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको कंपोनेंट में जब डिवाइड करवाऊंगा आई जे के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तब आप खुद ही कंपेयर कर लो कि पैरेलल है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, कि अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या होगा, और उसके बाद हम वेक्टर के एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट देखते हैं और 3D में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में भी कंपोनेंट देखते हैं। इसके लिए हम आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अगर वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो क्या होगा, और कोप्लेनर वेक्टर के पहले मैं आपको समझाता हूं प्लेन क्या होता है। देखिए, प्लेन मतलब एक सरफेस, जैसे ये है, ये बोर्ड एक सरफेस है, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया P और एक पॉइंट लिया Q, मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब आप जब देखो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए मैं पेन चला रहा हूं, पेन को मैंने उठाया नहीं है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने में ये जो लाइंस बना रहा हूं, इस लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और वो सारे के सारे इस सरफेस पे लाई कर रहे हैं। आ गया? तो इसका मतलब प्लेन क्या हुआ, प्लेन एक ऐसी सरफेस है जिसपे अगर मैं दो पॉइंट को ज्वाइन करूं और ज्वाइन करते टाइम लाइन बनाऊं तो वो लाइन कंप्लीटली उस सरफेस पे लाई करेगी, उस सरफेस को ही प्लेन बोलते हैं। प्लेन इज अ सरफेस, is a surface such that a line segment joining any two points on the surface will completely lies on it। मतलब प्लेन एक ऐसी सरफेस है जिसपे अगर मैंने दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उस प्लेन पे लाई करेगा, उस लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट उस प्लेन पे होगा, उस सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। आप इस ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाओ, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, ये पूरी तरह से इस बोर्ड के प्लेन में है, तो ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, सिंपल। अब इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या हो गए कि जो सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के पैरेलल हो, जैसे इस प्लेन में मैं कितने भी वेक्टर बना लूं, ये सारे के सारे इस प्लेन के लिए क्या हो गए, पैरेलल हो गए।
इस प्लेन से इन वेक्टर्स का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर वेक्टर्स which are parallel to same plane। सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन के पैरेलल है तो उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये जितने भी वेक्टर मैंने बनाए ये सारे के सारे इस बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है, आ गया इस प्लेन से इनका एंगल क्या हो जाएगा, 0। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये सारे वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, इसको समझने के लिए एक बात और बताता हूं। आप समझो कि इस बोर्ड का ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप देखो कि ये दो वेक्टर मैंने बनाए, ये देखो ये दो वेक्टर इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये जो दो वेक्टर हैं इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं इन सारे वेक्टर के लिए क्या होंगे, परपेंडिकुलर। देखो इस पे भी परपेंडिकुलर है, आ गया। अब इन दो वेक्टर के पैरेलल मैंने और वेक्टर बनाए, देखो एक ये बनाया एक ये बनाया, आ गया। ये दोनों इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस प्लेन का मैंने कोई क्या बनाया, नॉर्मल, ये नॉर्मल बनाया। अब ये नॉर्मल इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स हैं इन सारे वेक्टर्स पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स हैं सबके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा।